लाइफ में सबसे पहले किस चीज़ के ऊपर वर्क करना चाहिए। स्टीफन रॉबर्ट्स की एक बुक है जिसका नेम है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। इसकी 1.5 करोड़ कॉपी जो है वो बिक चुकी है। 46 लैंग्वेजेस में ये ट्रांसलेट हो चुकी है। उसके अलावा 500 जो इकोनॉमिक कंपनीज के जो बॉस हैं, जो लीडर्स हैं, वो कहते हैं कि ये हमारा गाइडर है, हमारा टीचर है, हमने इससे सीखा है। हमारी जो कंपनीज आज जो रन कर रही हैं वो सिर्फ इसी की वजह से कर रही हैं। इसकी बुक में एक सेंटेंस है, ये बोलता है कि जो असर डालने वाले जो लोग हैं, जो इंटेलिजेंट पीपल्स हैं जितने भी, वो क्या करते हैं कि सबसे पहले अपना एरिया ऑफ कंसर्न ढूंढते हैं। अब एरिया ऑफ कंसर्न क्या है कि हमें अपनी जो स्किल्स हैं उन्हें एक महदूद, एक लिमिट तक हम उनके ऊपर कैसे वर्क कर सकते हैं, उनको यूज़ करते हुए हम अपने एरिया के ऊपर कैसे हम वर्क कर सकते हैं। आप एग्जाम्पल ले लें, एक टीचर है जिसके ख्याल में ये है कि वो पूरा वर्ल्ड चेंज कर सकता है, लेकिन वो संभाल एक क्लास को भी सकता है, अपने स्टूडेंट्स के माइंड को नहीं चेंज कर सकता, तो वो वर्ल्ड को कैसे चेंज करेगा। यही चीज़ है कि हमें अपना एरिया ऑफ कंसर्न कैसे ढूंढना होता है। सबसे पहले हमें जो हमारा, अगर हमने अपनी लाइफ में किसी गोल को अचीव करना होता है तो उसमें भी हमारे लिए जो फर्स्ट चीज़ आती है वो हमारा एरिया ऑफ कंसर्न आता है कि हमें एक लिमिट तक, हमें अपनी एक लिमिट को ढूंढना है कि हमारा प्रोफेशन, हमारी स्किल्स किस लिमिट तक वर्क कर सकती हैं, फिर हमें उस लिमिट तक हमें उसके ऊपर वर्क करना चाहिए। अब हम ऐसे तो कर नहीं सकते कि हमारी स्किल्स, हम अपने आप को खोज ना सकें, अपने अंदर की स्किल्स को डेवलप ना कर सकें, उनके ऊपर वर्क ना कर सकें, उन्हें यूज़ ना कर सकें और हम अब पूरे वर्ल्ड को चेंज करने का माइंड बना लें। दुनिया में लोगों ने माइंड चेंज किया है, वर्ल्ड पूरा चेंज कर दिया, लेकिन उन्होंने सबसे पहले अपना एरिया ऑफ कंसर्न डिसाइड किया, उसके बाद उन्होंने वर्ल्ड को भी चेंज किया। अलेक्जेंडर दुनिया फतह करके आया था। जब वो दुनिया फतह करके आया तो उसने एक दरवेश के पास आकर बोला, देखो मैंने क्या कमाल किया, मैंने तो दुनिया को फतह कर लिया। दरवेश दरवेश होता है। उसने अब क्या किया कि सूखी रोटी को पानी में भिगोया और खा के मुस्कुराते हुए से बोला, तुमने कुछ फतह नहीं किया। वो आग से अलेक्जेंडर आग से काफ़ी हैरान हुआ कि मैंने क्यों नहीं कुछ फतह किया, मैंने पूरी दुनिया को फतह किया। अब आग से वो बोलता है, तुम तो मेरे गुलाम के भी गुलाम हो, तुम तो मेरे गुलाम के भी गुलाम हो। वो कहते हैं, तुम ये कैसे कह सकते हो कि मैं तुम्हारे गुलाम के गुलाम, तुम्हारे गुलाम का गुलाम हूँ। मैं तो दुनिया को फतह कर दिया हूँ, पूरे वर्ल्ड को मैंने अपने डिफीट किया है, मैंने पूरे वर्ल्ड को डिफीट कर लिया, अपने अंडर कर लिया। ऐसे दरवेश ने बोला कि अरसे से जो नफ्स है वो मेरा गुलाम है और तुम नफ्स के गुलाम हो। दरवेश ने अलेक्जेंडर को एक पॉइंट दिया है कि तुम अपने आप को सबसे पहले फतह करो, फिर दुनिया को तुम्हारी दुनिया की फतह तुम्हारे लिए कोई मायने रखती है। अगर हम इस टॉपिक से आगे बढ़े तो हमें डॉक्टर इकबाल जो है वो ये बताते हैं कि उनकी तो जितने भी कलाम है वो खुदी से भरे पड़े हैं, और वो भी यही कहते हैं कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। कि अपने आप को तलाश करो, अपने अंदर जो सलाहतें हैं उन्हें तलाश करो। अगर एरिया ऑफ कंसर्न में आपको डॉक्टर इल्लामा इकबाल की लाइन्स में बताऊँ, एक ही लाइन में बताऊँ, तो वो यही है कि आप ये तलाश करें कि अल्लाह ताला ने आपको किस मकसद के लिए, किस काम के लिए भेजा है। अगर अल्लाह ताला ने हम सबको इस दुनिया में भेजा है, अगर मुझे इस दुनिया में भेजा है तो मुझसे कोई काम लेने के लिए भेजा है, आपको भेजा है तो आपसे कोई काम लेने के लिए भेजा है। तो बस हमें यही तलाश करना है कि हमें इस दुनिया में भेजा है तो किस काम के लिए भेजा है। जब हम वो काम ढूंढ लेंगे तो वो हमारा एरिया ऑफ कंसर्न है। एक जस्टिस थे करम शाह, वो सरगोदा के रहने वाले थे। मिस्र से वो स्टडी करके आए हुए थे। तो जब वो वापस आए तो आके अल्लाह की इबादत करने लगे। वो रोज़े रखते थे, 2-4 उन्होंने रोज़े रखे तो उन्हें ना बॉडी वीकनेस होने लग पड़ी। फिर एक दिन उन्होंने अकेले बैठ के ये बात सोची कि शायद अल्लाह ताला ने मुझे किसी और पर्पज़ के लिए पैदा किया है। अगर मैं उन्हें खुश करना भी चाहता हूँ तो मैं उन्हें किसी और तरीके से भी खुश कर भी सकता हूँ, लेकिन मेरा पर्पज़ कोई और है, मेरा एरिया ऑफ कंसर्न कोई और है। उन्होंने उसी दिन अपने ये बात सोची और ये चीज़ जिससे ही रास्ता उन्होंने चुना, अपना एरिया ऑफ कंसर्न उन्होंने बिल्कुल क्लियर किया, डिसाइड किया। आज ना सिर्फ उनकी ज़ात को उन्होंने अपनी ज़ात को फ़ायदा दिया, बल्कि पूरे वर्ल्ड को फ़ायदा दे रहे हैं। वो कैसे कि पूरे 500 इंस्टीट्यूशंस आज उनके नाम पे वर्क कर रहे हैं, उनके लिए वर्क कर रहे हैं, और उन्होंने जदीद इस्लामिक सिलेबस दिया हम लोगों को। इस्लामिक सिलेबस पूरे वर्ल्ड में उन्होंने हमारे तक पहुँचे। फिर उन्होंने कुरान मजीद की तफसीर के ऊपर 5 जिल्द वाली किताब लिखी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर अवार्ड याफ्ता 7 जिल्द वाली किताब लिखी। अब देखें, एक करम शाह ने अपनी मुख्तसर ज़िंदगी में 500 इंस्टीट्यूशंस बनाए, अच्छा इस्लामिक सिलेबस दिया। आप
कुरान पाक की तफसील के ऊपर काम किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर बहुत बड़ा काम किया, और सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि वो काम आज भी कंटिन्यू है, वो स्टॉप नहीं हुआ। तो मैं भी अपनी बात को यहीं पे वाइंड अप करना चाहूँगी कि अगर हम करेक्ट टाइम पे अपना करेक्ट एरिया ऑफ कंसर्न फाइंड कर लें तो इससे ना सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट होगा बल्कि हम भी कर्मशा की तरह वर्क कर सकते हैं।